आकाश को इस दफ्तर में काम करते हुए आज तीसरा दिन था। बहुत सारे दफ्तर दिन में तो जिंदा होते हैं यानी कि खुल जाते हैं, लेकिन कुछ दफ्तर ऐसे हैं जो कि रात को ही खुलते हैं। आज आकाश का तीसरा दिन इस दफ्तर में था और इसकी बॉस ने उसको कहा था कि वो रात भर भी काम करेगा। अभी अभी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई थी और नौकरी मिलने के बाद खुशी में इसकी पहली जॉब थी। उसने दिन रात एक करने का इरादा कर लिया था। उसकी बॉस ने उसको रोक लिया और सुबह तक तमाम तर फाइलों को मुकम्मल करना था। आकाश ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, पहली नौकरी है और मैं मेहनत करूंगा। अब सब मुलाजिम जा चुके थे। आकाश इस दफ्तर में अकेला बैठा हुआ काम कर रहा था। उसका दफ्तर मुकम्मल तौर पर सुनसान था। अब रात के 1 बज चुके थे। सिर्फ ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी और बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वो कागजों में झुका हुआ बैठा काम कर रहा था। अचानक से उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे उसकी कुर्सी को पीछे से किसी ने हिला दिया हो। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। आकाश दोबारा से काम में शुरू हो गया और उसको लग गया कि जैसे उसका वहम हो। चंद लम्हों के बाद ऑफिस में मौजूद तमाम कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन होने लगे और स्क्रीन पर सुर्ख रंग के अल्फाज निकल आए। मैं ही हूं इस ऑफिस की मालिक और मैं ही हूं वो लड़की जिसने तुम्हारे प्यार में आकर तुम्हारे साथ शादी करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। आकाश की आंखें खुल चुकी थी और उसको वो सब याद आ गया था जो उसने यूनिवर्सिटी के दिनों में किया था। आकाश वही लड़का था जिसने यूनिवर्सिटी में एक लड़की को प्यार में लाकर धोखा दिया था और उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही ये कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की तो उसके हाथ को जैसे किसी ने थाम लिया हो और बहुत ताकतवर हाथ हो जिसने उसको रोक लिया हो। ये दफ्तर किसी और का नहीं था, आकाश की पुरानी गर्लफ्रेंड जिसका नाम सिमरन था, उसकी बहन का था। आज सिमरन अपनी मौत का बदला लेने आकाश के पास आ गई थी। आकाश ने जैसे ही उसे मोहब्बत में धोखा दिया था और सिमरन ने खुदकुशी कर ली थी। आकाश भी इस बात को नहीं जानता था कि ये वही लड़की है और इसने खुदकुशी कर ली होगी। अचानक फिर क्या हुआ, मुकम्मल तौर पर सारे दफ्तर का माहौल ही बदल गया। सारी फाइलें मेज से नीचे गिरने लगी, कमरे में चीखों की आवाज़ें आने लगी और अब तुम नहीं बच सकते, ये खतरनाक आवाज़ कमरे में गूंज उठी। आकाश के माथे पर पसीने की बूंदें निकलकर ज़मीन पर पानी गिरने लग गया। वो भागकर दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन दरवाज़ा खुलने की बजाय अंदर की तरफ दबने लगा था और ऐसे महसूस होने लगा था कि आज उसकी मौत का दिन आ गया है। फिर अचानक लाइटें झपकने लगी। कमरे के कोने में एक साए नुमाए शक्ल की खौफनाक लड़की सामने आ गई। ये वही सिमरन थी जिसको मोहब्बत में फंसा दिया था आकाश ने और उसके बाद उसको धोखा दिया था। आज ही अपनी मौत का बदला लेने आ पहुंची थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका साया ऊंचा होने लगा, यहाँ तक कि उसने आकाश को बालों से पकड़कर छत से लगा दिया। आंखें सुर्ख थीं और लंबे लंबे भूतनुमा इसके दांत नजर आ रहे थे। इसके हाथों की उंगलियां लंबे नोकीले नाखून खंजर की तरह आकाश की गर्दन में चुभ रहे थे। आकाश दीवार से लग गया था और आज उसने अपनी मौत को आंखों से देख लिया था। और उसके बाद क्या हुआ, उस सिमरन के भूत की आवाज़ें मजीद ऊंची होने लगी। आज तुम्हें मैं मौत का मज़ा चखा दूंगी। तुमने मेरे साथ जो धोखा किया, आज तुम मेरी बहन के दफ्तर में आए हो और यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ कि अचानक से उसकी बॉस कमरे में वापस आ गई और आकाश अचानक से ज़मीन पर गिर गया। और जैसे ही उसकी बॉस ने देखा तो वो आगे बढ़कर आकाश की जानिब लपकी और पूछने लगी कि उसके साथ क्या हुआ है। आकाश रोने लग गया और उसने रोते रोते सारा माजरा सुना दिया और कहने लगा कि मैं ही था, मेरी बॉस जिसने तुम्हारी बहन के साथ प्यार किया था और उसको धोखा दिया था। और आज उसने जैसे ही ये तमाम बात अपनी बॉस को बताई, उसकी बॉस ने उसको उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और आज उसकी मौत का यह दिन होने ही वाला था अगर उसकी बहन वापस ना आती। आज सिमरन अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ ही देर बाद चीख की आवाज़ आई और उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन आकाश अब जिंदा था। उसका दम ऐसे था जैसे घुट रहा हो।
लेकिन उसकी बॉस ने भी उसको माफ़ कर दिया और अपनी बहन की मौत का भी उसको माफ़ी देकर कहा कि तुम बस यहाँ से नौकरी छोड़ दो, तुम मेरे दफ्तर में काम नहीं कर सकोगे। अगर तुम यहाँ पर दोबारा काम करने के लिए आए तो सिमरन आकर तुम्हारी मौत का सबब बन जाएगी। आकाश फिर खुश हो गया और वहाँ से चला गया। और अब भी वो अपने घर में जैसे ही रात के वक्त सोता है तो उसको सारा मंजर याद आ जाता है, क्योंकि उसका दफ्तर में जो पहला दिन था ये मौत का दिन था और सिमरन का भूत आज भी उसके पीछे आकाश की जान लेना चाहता है।